हेलो गाइस। मेरा नाम है चंद्रशेखर उपाध्याय और आज मैं जो अपना चैनल है उस पर एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये सीरीज होगी एजुकेशन के लिए, फ्री एजुकेशन के लिए। इसके अंदर आपको जीरो टू, अगर आप स्टॉक मार्केट में जीरो पर हैं तो आपको टॉप पर लेके जाने का तरीका और किस तरीके से जाना है, किस तरीके से काम होता है, हर चीज मैं इस सीरीज के अंदर बताऊंगा। अब इस सीरीज के बारे में कुछ चीजें हैं जो कि मैं बता देता हूँ। वीडियो की टाइमिंग होगी 8 बजे शाम को। डेली, ये डेली एक वीडियो आएगा। इसके अंदर पर डे एक वीडियो रहेगा फिक्स्ड। और स्टार्टिंग डेट जो है इसकी 7 जून 2020। इसमें जो क्वेश्चन और आंसर जो रहेंगे, जो कि आपके कमेंट बॉक्स में या आप टेलीग्राम चैनल पर या जब जहां पर भी आप मुझे जानते हैं वहां पर अगर आप मुझे कॉन्टेक्ट करके अगर आप मुझसे पूछोगे तो जो भी क्वेश्चन एंड आंसर रहेंगे वो संडे के दिन एक वीडियो आएगा जो कि रात को 10 बजे आएगा। इसके अंदर उस सारे क्वेश्चन का आंसर का रहेगा, सारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। लैंग्वेज जो रहेगी वो हिंदी और इंग्लिश रहेगी। कुछ वर्ड्स इंग्लिश के रहेंगे और कुछ हिंदी के रहेंगे, दोनों को मिक्स करके। ओके, तो ये एक छोटा सा ब्रीफ है क्लास के बारे में कि किस तरह से क्लास चलेगी। इसके अंदर जो वीडियो की लेंथ होगी वो रहेगी 10 to 15 मिनट। ओके, 10 to 15 मिनट पर वीडियो की लेंथ रहेगी, इससे ना ज्यादा होगी ना कम होगी। ओके, इसके बाद में जो हमारा जो अ, मैंने जो शीट बनाई हुई है, गूगल पर शीट बनाई हुई, इसका नाम मैंने स्टार्टिंग रखा हुआ है। पर मैं इसका चेंज करूंगा, लर्न अर्न एंड ग्रो का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, LEAGE, LEAGE, इस नाम से मैं इस शीट को रखूंगा। इसकी लिंक आपको हर एक यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड होगा उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसकी लिंक। और इस पर क्लिक करने पर आपको सारे जो नोट्स रहेंगे ये आपको फ्री मिल जाएंगे। ओके, इस पर जो सेकंड नंबर का शीट है, इसी शीट के अंदर, इसके अंदर आपको जो भी वेबसाइट, जो भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स होगी उन सभी की लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ओके, और अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासेस। ओके, तो ये है हमारी फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास में हम मैं बता रहा हूँ यहाँ पर जो मार्केट के टाइप्स होते हैं वो बता रहा हूँ सबसे पहले। तो मार्केट के चार टाइप होते हैं, चार तरह का मार्केट होता है जिसमें हम काम करते हैं। सबसे पहले आता है इक्विटी मार्केट, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। इसके अंदर शेयर, इसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं, कैश और डेरिवेटिव। ओके, कैश एंड डेरिवेटिव, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। इसके बारे में ही हम ज्यादातर टाइम पर पढ़ते हैं। जो कि शेयर्स जो होते हैं, जैसे कि सब जानते हैं, SBI, रिलायंस, ओके, टाटा। ओके, जो जितने भी शेयर्स होते हैं ना वो सारे के सारे इसके अंदर होते हैं। इसके अंदर, कैश के अंदर, स्टॉक्स के होते हैं इसके अंदर। इसके बाद में आता है एक डेरिवेटिव। ये जो डेरिवेटिव होता है ये होता तो के जो स्टॉक है ना इसी का एक रूप होता है, पर ये होता है फ्यूचर के अंदर। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि मंथली बेसिस पर चलते हैं। ओके, और इसके अलावा जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स मतलब कि कोई भी टॉप 30 कंपनीज, कोई टॉप 50 कंपनीज, तो उनका एक बंच होता है, उसको बोलते हैं इंडेक्स, उसको बोलते हैं इंडेक्स। अब मैं इनके बारे में कुछ आपको ब्रीफली बता देता हूँ इनकी वेबसाइट्स पर जाके। जैसे कि हम ज्यादातर जो काम करते हैं वो करते हैं निफ्टी में या फिर NSE इंडिया, इसकी वेबसाइट है। और जो इसका इंडेक्स है उसका नाम है निफ्टी 50। निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनीज होती हैं। ओके, इसके अंदर सारा जो निफ्टी के जितने भी डेटा पॉइंट्स होते हैं, मार्केट शेयर्स होते हैं, सभी प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। ओके, इसकी दो वेबसाइट है, एक ये न्यू वेबसाइट है, एक पुरानी वेबसाइट। ओके, ये जो न्यू वेबसाइट है ये अभी आई है कुछ टाइम पहले, इसके पहले ये वाली वेबसाइट थी। ज्यादातर आपको जहां पर भी दिखेगी ये वाली वेबसाइट ज्यादा दिखेगी और ये वाली बहुत कम दिखेगी, क्योंकि अभी इसमें अपडेशन हो रहे हैं और इसके अंदर डेटा पॉइंट्स फाइंड आउट करने में कुछ प्रॉब्लम होती है। पर इसके अंदर कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी आई है जो कि मैं आगे बताता रहूंगा आपको। अभी मैं ब्रीफली बता रहा हूँ। किसी भी स्टॉक के बारे में आप या तो गूगल पर जाके देख सकते हैं, या फिर अगर वो NSE पर लिस्टेड है, मतलब कि NSE इंडिया जो है इसके ऊपर अगर आप लिस्टेड है, अगर वो,
वो कंपनी, तो उसके शेयर्स के बारे में आप यहाँ पर जान सकते हैं। जैसे कि मैं एसबीआई को सर्च करूंगा, यहाँ पर मैं एसबीआई सर्च करूंगा तो यहाँ पर बहुत आएंगे सारे नाम, पर यहाँ पर मुझे देखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पर मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो लेटेस्ट शेयर प्राइस है वो यहाँ पर दिख जाएगी। ओके, इसके अलावा जब मैंने यहाँ पर अगर आपको जो सेकंड नंबर का बोला था कि डेरिवेटिव होता है, ये इसका एक डेरिवेटिव, अगर आप डेरिवेटिव के प्राइस देखोगे तो यहाँ पर इसको आपको डेरिवेटिव के प्राइस भी मिल जाएगी 190। ओके, तो ये इसके डेरिवेटिव और जो इसके अंदर जो काम होता है, जो कैश के अंदर जो काम होता है, उसको हम खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, जो कि 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर जब तक आप चाहें तब तक के लिए रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो डेरिवेटिव के लिए जो होता है उसमें एक एक्सपायरी डेट होती है कि मतलब इसको इस तारीख तक ही आपको रखना होता है, इसके बाद में आपको नहीं रख सकते, उसको आपको बेचना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसके अंदर आप बेच भी सकते हैं, बाय सब कुछ काम कर सकते हैं। इसकी जो अभी जो डेट है वो 25 जून, इसके बाद 30 जुलाई, इसके बाद 27 अगस्त। जो डेट होती है वो इस तरह से डिसाइड होती है कि जो मंथ का आखिरी गुरुवार होता है उसको इसका एक्सपायरी डेट माना जाता है। जून में 25 जून को आखिरी गुरुवार है, इसके बाद में नेक्स्ट मंथ में आता है। ओके, और इसके बाद में अगर आप जुलाई में देखोगे तो 30 जुलाई को होगा। तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा। ठीक है, 30 जुलाई, 27 अगस्त, इस तरीके से आपको यहाँ पर एक्सपायरी मिलेगी। अब हम चलते हैं हमारी वापस शीट पर। इसके अंदर इंडेक्स होता है, इंडेक्स जैसे कि निफ्टी। ये जो निफ्टी है इसको बोलते हैं, निफ्टी है टॉप 50 जो कंपनीज हैं उनका इंडेक्स होता है। भारत की जो टॉप 50 कंपनियां उनका एक इंडेक्स बनाया हुआ है जिसको हम बोलते हैं निफ्टी। इसके अंदर एक और आता है बैंक निफ्टी। इसके अंदर जितने भी बैंक्स हैं उनको टोटल करके जो एक इंडेक्स बनाया हुआ है उसको हम बोलते हैं बैंक निफ्टी, जो कि डेरिवेटिव में आता है। इसके अंदर हम लॉन्ग टर्म के लिए खरीद कर नहीं रख सकते हैं, इनके अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है, वो मैं आगे बताऊंगा आप लोग को। इसका डेरिवेटिव होता है, ये हर मंथ एक्सपायर होता है। ओके, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ओके, जो स्टॉक होता है इसके अंदर क्वांटिटी कितनी भी बाय कर सकते हैं, 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, जितनी चाहे उतनी क्वांटिटी हम बाय कर सकते हैं। ओके, ये इसका रूल होता है। पर डेरिवेटिव के अंदर जो होता है इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर एक फिक्स लॉट साइज होता है। इसके अंदर किसी का 50 का लॉट साइज होता है, किसी का 100 का होता है, किसी का 1000 का होता है। ओके, इस तरीके से इसके लॉट साइज होते हैं। जो इसके अंदर जो शेयर होते हैं वो फिक्स होते हैं, अपन कितने भी ले सकते हैं, 1 2 5 10 कितने भी ले सकते हैं। पर इसके अंदर हमको एक लॉट साइज होता है, वही हमको बाय करना होगा, ना इससे कम मिलेगा ना ज्यादा मिलेगा। अगर किसी का लॉट साइज 50 है तो हमको 50 के मल्टीप्लाई में बाय करने होंगे। 50 का अगर एक लोट है तो हम चाहे तो 5 लोट बाय कर सकते हैं, 10 लोट बाय कर सकते हैं, जितने चाहे उतने लोट हम बाय कर सकते हैं। पर हमको लोट साइज के ऊपर रखना होगा। ओके, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर एक और होता है करेंसी। इसके अंदर जो हम देखते हैं डॉलर। ओके, डॉलर होता है, येन होता है, पाउंड होता है। ओके, जो इस तरह की जो जितनी भी करेंसीज होती हैं वो सारी की सारी आती हैं करेंसी, जो करेंसी का जो मार्केट होता है इनका पेयर होता है। ओके, पेयर कैसे कि जैसे यूएसडी है उसका आईएनआर में क्या प्राइस चल रहा है, हम इसकी प्राइस, इसकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर एनएससी की जो वेबसाइट है इस पर आपको मिल जाएगी। ओके, पर ये करेंसी डेरिवेटिव है तो आपको यहाँ पर करेंसी डेरिवेटिव में सर्च करना होगा। यहाँ पर एक आईएनआर की, ये फ्यूचर की प्राइस बताता है। ओके, ये इसके अंदर भी डेरिवेटिव काम में काम होता है, तो ये फ्यूचर की प्राइस बताता है। जो करंट प्राइस होती है वो इससे डिफरेंस होती है पर इसके आसपास ही होती है। ओके, अभी जो फ्यूचर की प्राइस चल रही है वो चल रही है 75 रुपए 80 पैसे। ओके, और अगर आप इसके जो
करंट मार्केट प्राइस अगर देखेंगे कि एक यूएसडी की क्या प्राइस चल रही है, तो वो थोड़ी सी आपको डिफरेंस दिखेगी। वो चल रही है 75 रुपए 56 पैसे। ओके, और पर इसके अंदर आपको दिखेगा अलग। ये डेरिवेटिव हमेशा आगे चलता है और इसका भी लॉट साइज वगैरह होता है, सब चीजें इस पे भी वही सेम होती है। ओके, इसके अंदर बहुत सारे तरह के जो ये होते हैं, पेयर होते हैं। तो इनमें अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर आपको मिल जाएंगे करेंसी मार्केट में, और यहाँ पर नहीं। इनके अंदर जो करेंसी मार्केट, करेंसी डेरिवेटिव का जो होगा सेक्शन, उसके अंदर आपको सारे के सारे जो ये देख रहे यूएसडी आईएनआर, यूएस यूरो आईएनआर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएनआर, जापान येन आईएनआर, इस तरीके से आपको सारे के सारे जो हैं वो मिल जाएंगे। ओके, इस वेबसाइट पर ही सारा कुछ जो भी बताऊंगा वो सब कुछ अभी एनएससी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद में आता है कमोडिटी। कमोडिटी में होता है मेटल्स होते हैं, बुलियन होते हैं और एनर्जी होता है। ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है। मेटल्स बोलते हैं जैसे कि जिंक, निकल, एल्यूमिनियम, लीड, जिस जो इस तरह के जो होते हैं ना, जिनके अंदर ट्रेड होता है, वो उनको बोलते हैं मेटल्स। इसके बाद में आते हैं बुलियंस, जो कि होते हैं गोल्ड एंड सिल्वर। बुलियन जो होता है वो गोल्ड और सिल्वर को बुलियन के अंदर बोला जाता है। और फिर आता है एनर्जी, जो कि होता है क्रूड और नेचुरल गैस। और एक और होता है जो कि ऑल अदर्स में मैंने ऐड किया हुआ है। इसके अंदर क्रिप्टो करेंसीज आती है, जैसे कि बिटकॉइन, एथरम, पाई और इस तरह की जो होती है वो बिट क्रिप्टो करेंसीज में आती हैं। और एक और होता है जो कि यूएस का मार्केट होता है, जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ, कर नहीं रहा हूँ, इसमें टेस्टिंग कर रहा हूँ। पर इसके अंदर डाउ, S&P 500, नेस्डेक, इस तरह के एक्सचेंज हैं। वहां पर भी इसी तरह से जो कंपनीज हैं वो लिस्टेड है, और इसी तरीके सेम काम वहां पर भी होता है। ओके, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे कि अभी मैं किस किस के अंदर काम करता हूँ। सॉरी, अभी मैं किस किस चीज को बताऊंगा। अभी जो आपको ये क्लासेस चलेगी उसके अंदर अभी मैं किन के बारे में बताने वाला हूँ। उनके अंदर मैं क्रिप्टो करेंसीज और यूएसए मार्केट को छोड़कर बाकी सभी चीजों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज के बारे में अभी बताना सही नहीं है, और ना ही यूएस मार्केट को, क्योंकि जब तक ये मार्केट अगर आपको नहीं आता है, खास करके ये इक्विटी मार्केट, तब तक आप इन बाकी किसी चीज पर हाथ डालना सही नहीं होगा। ओके, अभी मैं किस किस के अंदर काम करता हूँ, तो अभी मैं इक्विटी में काम करता हूँ, डेरिवेटिव के अंदर काम करता हूँ, स्टॉक इंडेक्स सभी में। इसके अलावा मैं करेंसी में काम करता हूँ, सभी तरह की करेंसीज में काम करता हूँ। ओके, और इसके अलावा अगर मैं कमोडिटी की बात करता हूँ, तो इसके अंदर मैं टेस्ट कर रहा हूँ। अभी मैं इसमें वर्क नहीं करता हूँ, पर इसके लेवल्स में देखता हूँ और ये काम करता हूँ। और क्रिप्टो करेंसीज और जो यूएस मार्केट है, इसको भी मैं देख रहा हूँ। ओके, अब इन जो मार्केट है इनके अंदर कहाँ से काम होता है और किस तरीके से काम होता है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो जो इक्विटी होता है, इसके अंदर ओनली इंडिया का मार्केट चलता है। डेरिवेटिव के अंदर भी इंडिया का ही मार्केट चलता है। स्टॉक हो या इंडेक्स, तीनों जगह पर इंडिया का मार्केट काम करता है। इसके अलावा अगर हम करेंसी में जाते हैं, तो जो पेयर होता है उन दोनों कंट्रीज के बीच में काम करता है, जैसे कि यूएसडी और आईएनआर है, मतलब कि डॉलर और रुपी है। तो इसके लिए जो काम होगा वो यूएसए का मार्केट और इंडिया का मतलब यूएस और इंडिया दोनों को इससे फर्क पड़ेगा। तो बस ये दो इसके मेन फैक्टर होंगे, इन दोनों के ऊपर ही प्राइस डिसाइड होगी। अगर हम जापान और इंडिया के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर जापान और इंडिया का मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा, और इसी तरह के जो बाकी हैं वो उनका भी सेम रहेगा। ओके, अब हम मेटल्स की बात करें, सॉरी कमोडिटी की बात करें, तो कमोडिटी के अंदर होता है मेटल्स, जिंक, मेटल के अंदर जिंक, निकल, एल्यूमिनियम और इस तरह के। तो इसमें वर्ल्ड मार्केट का तो चलता है, पर सबसे ज्यादा अगर किसी का असर होता है तो वो होता है चाइना का, क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्टील और जो हम बोल रहे मेटल्स जो आते हैं वो चाइना की तरफ से ज्यादा आते हैं, और सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग और सभी कुछ चीजें जो होती हैं वो चाइना के अंदर होती है ज्यादातर। तो चाइना का इस पर सबसे ज्यादा असर होता है।
बुलियंस का असर पूरे वर्ल्ड मार्केट का सेम चलता है, इसका कोई कुछ भी नहीं, कोई लेन देन नहीं। ओके, सभी जगह पर एक साथ प्राइस चलता है, पर इसका वर्ल्ड मार्केट के अंदर अलग प्राइस चलता है और इंडियन मार्केट के अंदर वो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट होके फिर बताया जाता है। ओके, एनर्जी जो होती है, एनर्जी मतलब क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, इसके अंदर भी दो जगहों का, वैसे तो वर्ल्ड मार्केट की डिमांड और सप्लाई के ऊपर इसका काम होता है, प्राइस डिसाइड होती है, पर इसके अंदर जो सबसे ज्यादा जो प्राइस डिसाइड होती है वो यूएसए की होती है और ओपेक कंट्रीज जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी जो होती है उनकी तरफ से, और जो कंट्रीज होती है उनकी तरफ से प्राइस डिसाइड होता है, और एक होता है यूएसए मार्केट, जो यूएस है वो डिसाइड करता है। और क्रिप्टो करेंसी में वर्ल्ड मार्केट चलता है, और यूएसए में जो है इसमें भी वर्ल्ड मार्केट इसलिए चलता है क्योंकि इसके अंदर, यूएस के अंदर है, पूरी दुनिया इन्वेस्ट करती है, पर इसके अंदर अमेरिका जो है, यूएसए, उसका ज्यादा असर होता है, पर इसलिए वर्ल्ड मार्केट में, और ये 24/7 चालू रहता है। बाकी सभी मार्केट का टाइमिंग होता है, ये जो मार्केट होते हैं इनका कोई टाइमिंग नहीं है, ये 24/7 चालू रहते हैं, मतलब कि मंडे टू फ्राइडे चालू रहते हैं। क्रिप्टो करेंसी 24/7 चालू रहता है, और बाकी जो ये है इनका अलग अलग टाइम होता है। ओके, अब मैं मार्केट के टाइमिंग बता देता हूँ आपको क्या है। तो मार्केट के टाइमिंग होते हैं, अगर इक्विटी की बात करें तो ये चलता है मॉर्निंग में 9 बजे से लेके 9 AM टू 3:30 PM, और ये चलता है मंडे टू फ्राइडे। ओके, सेम ये जो है डेरिवेटिव का मार्केट, ये भी सेम चलता है, स्टॉक डेरिवेटिव भी सेम चलता है। जो करेंसी मार्केट है ये ओपन सेम होता है, बस इसका टाइमिंग जो होता है वो 5 PM होता है, क्लोजिंग टाइम। ओके, ये ओपन का टाइम, ये क्लोज का टाइम, और ये जो है डे। ओके, जो ये बाकी सारे जो मार्केट हैं वो सेम चलते हैं। ओके, इसके अंदर ये वीडियो शायद थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि इसके अंदर हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो इसलिए। इसके अलावा जो ये मेटल्स का होता है, इसके अंदर इंडिया का टाइम अलग होता है। वर्ल्ड मार्केट तो मंडे टू फ्राइडे चालू रहता है 24 आवर, पर इंडिया के अंदर जो मार्केट चलता है उसके अंदर ये 9 AM से स्टार्ट होके रात को 11:30 या फिर 11:55, ये दो टाइम होते हैं इनके, 11:30 PM और 11:55 PM, ये इनके होते हैं, और ये भी मंडे टू फ्राइडे ही चलते हैं। ओके, जो ये एनर्जी और सभी मार्केट ही मंडे टू फ्राइडे चलते हैं, और इनका टाइमिंग जो है वो ये रहता है। ओके, ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बारे में और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। 24/7 ये हमेशा चालू रहता है, कभी बंद नहीं होता है क्रिप्टो करेंसी। इसका भी मंडे टू फ्राइडे होता है, पर इसका टाइमिंग यूएस के अकॉर्डिंग चलता है, और ये लगभग वहां पर मंडे टू फ्राइडे 23 आवर्स चलता है। ठीक है, और बाकी सैटरडे एंड संडे क्लोज रहता है, पर सैटरडे संडे भी इसमें कुछ जगह पर होता है काम, और क्रिप्टो करेंसी 24/7 चालू रहता है। ओके, अब हम इसमें कैसे काम करेंगे, क्या काम करेंगे, किस तरीके से काम होता है, वो सारी बातें हम आगे बताऊंगा मैं आपको। हर एक क्लास के लिए यहाँ पर एक नया सेक्शन दिखेगा, इसके अंदर इसके नोट्स होंगे, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी गूगल ड्राइव की, वहां पर आप जाके देख सकते हो। इसमें आप एडिटिंग कुछ नहीं कर पाओगे, केवल और केवल आप देख पाओगे और इस पर कमेंट्स कर पाओगे। इसके अंदर अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप वहां पर कमेंट कर सकते हो। ओके, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।